एक युवक लग्जरी कार में सौदा करने आता है, लेकिन कार की खिड़की नहीं खोलता। वह स्पीकर से कहता है कि सामान डिक्की में रख दिया जाए। फिर वह सामान उठाकर मैग्नीफाइंग ग्लास से बारीकी से जांच करता है। खरीद बिक्री करने वाली लड़की उसे देखकर तिरस्कार करती है, लेकिन युवक 360 डिग्री जांच के बाद सच में एक तेल का दाग ढूंढ निकालता है और उसका मूड खराब हो जाता है। फिर वह लड़की पर आरोप लगाता है कि यह सामान लिमिटेड एडिशन असली नहीं है। लड़की समझ जाती है कि वह पैसे देने से बचना चाहता है और उसे कार से नीचे उतरने को कहती है, लेकिन युवक कहता है इतना गंदा सामान असली हो ही नहीं सकता। फिर वह शीशा बंद कर कार स्टार्ट कर देता है। लड़की कितना भी चिल्लाए वह अनदेखा करता है। तभी लड़की कार से टकराकर गिर जाती है। युवक रियर व्यू मिरर में लड़की को गिरते देखता है और डर के मारे सांस रोक लेता है। अब वह पूरी तरह घबरा जाता है। वह काले दस्ताने पहनता है, हाथ में ननचाकू लेता है और धीरे धीरे लड़की के पास जाकर उसके सिर को हल्के से छूकर देखता है। अचानक लड़की उठकर उसका ननचाकू पकड़ लेती है। दोनों बहुत करीब आ जाते हैं और लड़की उसके रूप पर मोहित हो जाती है। वह सोचती है ये तो बहुत हैंडसम है। युवक ये देखकर घबरा जाता है और पीछे हटने लगता है, लेकिन लड़की लगातार उसका पीछा करती रहती है। युवक को वह किसी पागल इंसान जैसी लगती है, इसलिए वह उसे धक्का देकर गिरा देता है। फिर वह तेजी से कार में बैठता है। लड़की दौड़कर उसका कॉलर पकड़ लेती है और उससे पैसे मांगती है। युवक की हालत खराब हो जाती है और मजबूरी में वह कार के दरवाजे से लड़की को हटाकर तुरंत वहां से भाग जाता है। फिर वह अपनी टांग में एक इंजेक्शन लगाता है। युवक एक दुर्लभ त्वचा एलर्जी से पीड़ित है। जैसे ही वह किसी इंसान के संपर्क में आता है, उसका शरीर बिजली का झटका लगने जैसी प्रतिक्रिया देता है और उसकी त्वचा बुरी तरह सूज जाती है। डॉक्टर भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। युवक उन्हें भरोसा दिलाता है कि यह बीमारी संक्रामक नहीं है, बस उसे लाखों का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि वह एक अमीर परिवार का बेटा है, लेकिन इतने बड़े घर में वह अकेला रहता है। सिर्फ एक नौकर पास के छोटे कमरे में रहता है और यह सिलसिला 15 साल से चल रहा है। वह अकेले जन्मदिन मनाता है, अकेले गेम खेलता है, अकेले दवाइयां खाता है। उसका डॉक्टर समय समय पर उसकी जांच करता रहता है। बीमारी का कारण तो नहीं मिला, लेकिन डॉक्टर ने उसके लिए एक स्मार्ट बैंड बनाया है। उसके रंग से बीमारी की गंभीरता पता चलती है। लाल रंग मतलब कुछ मिनटों में मौत का खतरा, हरा रंग मतलब वे स्वस्थ है, पीला रंग चेतावनी का संकेत है। युवक सोचता है कि क्या उसे पूरी जिंदगी अकेले ही जीना पड़ेगा। एक दिन सुबह उठते ही अचानक कोई चीज उसके घर में आ गिरती है। वह डरते डरते आवाज की दिशा में जाता है और एक अजीब पैकेट पाता है। उसमें एक यूएसबी ड्राइव होती है। वह उसे कंप्यूटर में लगाता है। स्क्रीन पर एक लड़की वॉलीबॉल खेलती दिखाई देती है, लेकिन अचानक पता चलता है कि वह लड़की एक रोबोट है। साथ में एक वैज्ञानिक विज्ञापन देता है, क्या आप अकेले हैं? क्या आपको किसी साथी की जरूरत है? यह नया स्मार्ट रोबोट आपकी हर जरूरत पूरी करेगा। बस आपके पास एक 100 अरब वॉन होने चाहिए। युवक को यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि इतना असली दिखने वाला रोबोट कैसे हो सकता है। वह उस वैज्ञानिक के बारे में जानकारी ढूंढता है और पता चलता है कि वह मशहूर वैज्ञानिक है जिसे कई पुरस्कार मिल चुके हैं। जिज्ञासा में युवक अगले दिन नन चाकू लेकर लैब में पहुंच जाता है। दरवाजा बंद होने की आवाज से ही वह डर जाता है। खाली लैब देखकर उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। तभी सामने से एक लंबे बालों वाली खूबसूरत लड़की आती है। युवक डरकर पीछे हटने लगता है, लेकिन अगले ही पल लड़की कपड़े उतारने लगती है। युवक शर्माते हुए उसे रुकने को कहता है। जैसे ही लड़की के कपड़े उतरते हैं, वह चोरी छिपे उसे देखता है और हैरान रह जाता है। उसके सामने असली धातु से बना रोबोट खड़ा होता है। उसके सीने में चिप भी चल रही होती है। युवक ननचाकू से हल्के से उसे छूकर देखता है और धातु की आवाज सुनकर विश्वास कर लेता है कि वह सचमुच रोबोट है। फिर वह दस्ताने उतारता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। रोबोट भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है। युवक तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेता है और जांचता है कि उसे एलर्जी हुई या नहीं, लेकिन वह बिल्कुल ठीक रहता है। इससे साबित हो जाता है कि सामने वाली सच में इंसान नहीं है। रोबोट अपना परिचय देती है। वह बताती है कि वह बैटरी से चलती है। उसके जोड़ इंसानों जैसे हैं। हाथ 30 किलो वजन उठा सकते हैं। नाक अलग अलग खुशबू पहचान सकती है और उसका स्पर्श भी चीजों को महसूस कर सकता है। युवक ये सब सुनकर सपनों में खो जाता है और मुस्कुराने लगता है। फिर सौदे की बात शुरू होती है। वैज्ञानिक बताता है कि रोबोट ने गहरी सीख हासिल की है। वह इंसानों के भाव समझ सकती है और भावनात्मक बातचीत भी कर सकती है। ये बात युवक के दिल को छू जाती है, लेकिन 100 अरब वॉन बहुत बड़ी रकम है। इसलिए वह रोबोट की असली क्षमता जांचना चाहता है। टेस्ट के लिए वह कहता है कि अगले दिन रोबोट उसके घर भेजा जाए। रोबोट को बेहतर दिखाने के लिए वैज्ञानिक उसकी मरम्मत और मेंटेनेंस करते हैं, लेकिन शायद उत्साह ज्यादा हो जाता है। वे लोग शराब पीने लगते हैं और मजाक में चीजें उछालने लगते हैं। तभी गलती से एक बूंद मशीन के अंदर चली जाती है।
अचानक चिंगारियां निकलने लगती हैं और पूरी लैब में अफरा तफरी मच जाती है। अब सब लोग परेशानी में पड़ जाते हैं। वैज्ञानिक तुरंत पार्ट्स सप्लायर को फोन करता है, लेकिन विदेश से पार्ट्स आने में कम से कम 3 दिन लगने वाले होते हैं, जबकि अगले दिन टेस्ट है। फिर उसने एक लड़की की पुरानी संभाल कर रखी हुई फोटो उठाई और उसके दिमाग में अचानक एक इमरजेंसी प्लान आया। फिर लड़की को एक फोन आया। डॉक्टर ने अपना परिचय दिया। वह मेई जुन था। लड़की ने मजाक में जवाब दिया, मेई जुन से दाग हटाना सबसे असरदार होता है। डॉक्टर बेकार की बातों में नहीं पड़ा। बोला, तुम्हें 1 करोड़ चाहिए ना, कहाँ हो? कुछ देर बाद लड़की थोड़ी होश में आई। मेई जुन तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, यह उसे देखने नहीं देना चाहिए। वह मौका देखकर भागने लगी, लेकिन किस्मत खराब थी। सीधे जाकर उससे टकरा गई। कई साल बाद दोबारा मिलने पर मेईझुन ने हकलाते हुए पहला सवाल पूछा, तुमने बाल क्यों कटवा लिए? ऐसे कैसे बाल कटवा लिए? और तुम्हारी छाती में कितना स्पंज भरा है? यह सुनकर लड़की हैरान रह गई। क्या पहले हालचाल नहीं पूछना चाहिए था? मेईझुन ने उसे एक लिफाफा दिया। उसमें 1 करोड़ थे और कहा कि एक छोटा सा काम करना है, सिर्फ 3 घंटे की पार्ट टाइम नौकरी। लड़की को जिज्ञासा हुई कि ऐसा कौन सा काम है जिसकी इतनी अच्छी सैलरी है। लड़की की आंख में एक रहस्यमयी चीज डाली गई और एक अजीब दृश्य सामने आया। हर इंसान के ऊपर जैसे कोई जानकारी चिपकी हुई थी और वह उनके व्यवहार का तुरंत विश्लेषण कर सकती थी। साथ ही उनके सवालों का सही जवाब भी दे सकती थी। लेकिन सिर्फ ये काफी नहीं था। भले ही उसमें रोबोट की रीडिंग क्षमता जुड़ गई थी, लेकिन उसे रोबोट की हर हरकत सीखनी थी। इसलिए उसे रोबोट की तरह चलना सिखाया गया। पहले सिर घुमाना, फिर शरीर हिलाना। यहां तक कि चीज रखते समय भी रोबोट कोई आवाज नहीं करता था, बहुत सावधानी से। रात भर में उसके लिए धातु का रोबोटिक बाहरी ढांचा भी बनाया गया। यहां तक कि असली जैसा पावर बटन भी लगाया गया, ताकि टेस्ट में धोखा देकर पास हो सके। लेकिन अगले दिन लड़के को अचानक अपनी चेन गायब लगी, इसलिए वह तुरंत कार में ढूंढने गया, मगर कहीं नहीं मिली। तभी उसे याद आया कि कल लेन देन के दौरान लड़की ने उसका कॉलर पकड़ा था, यानी चेन उसी के पास गिर गई होगी। उसे क्या पता था कि इस समय वह लड़की उसके घर भेजी जा रही थी, लेकिन पहचान एक रोबोट की थी। तभी उसे कल वाले ग्राहक का फोन आया। उसने सोचा शायद बाकी पैसे देने होंगे, लेकिन लड़के ने आते ही कहा कि उसकी चेन वापस करो। लड़की बहुत परेशान हो गई और उसे पागल कह दिया, साथ ही डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी। इतना कहकर फोन काट दिया। इसी दौरान वो बॉक्स में बंद होकर लड़के के घर पहुंच चुकी थी और डॉक्टर उसकी कॉल सुनकर घबरा गया और बोला, तुरंत बंद हो जाओ। लड़का फोन पर शिकायत कर रहा था, तभी उसने देखा कि रोबोट घर पहुंच गया है। उसने कहा, डिलीवरी हो गई, बाकी लोग जा सकते हैं। सच में लड़की ने रोबोट का रोल काफी अच्छा निभाया। लड़का बॉक्स के पास आया और सामने रोबोट को देखा। लड़का भी रोबोट देखकर डर गया और दूसरी तरफ निगरानी कर रहे लोग भी पसीने पसीने हो गए, क्योंकि लड़की ने तुरंत पहचान लिया कि यही कल वाला धोखेबाज है। लेकिन वह यहां कैसे? क्या यह उसका घर है? क्या उसने भी उसे पहचान लिया? फिर लड़के ने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने डरते हुए फोन उठाया। लड़के ने पूछा, इसे प्रिय मालिक कहना चाहिए था, फिर ये मर जा क्यों बोल रहा है? डॉक्टर सोचने लगा अब क्या बहाना बनाए। तभी उसके साथी ने याद दिलाया, फ्रेंड मोड, रोबोट में नॉर्मल मोड और फ्रेंड मोड दोनों थे। शायद रास्ते में झटकों से फ्रेंड मोड ऑन हो गया। उसने कहा कि गर्दन के पीछे वाले बटन को 3 सेकंड दबाकर रीस्टार्ट करो, सब ठीक हो जाएगा। और लड़की से अच्छा प्रदर्शन करने की विनती की, क्योंकि रिसर्च सेंटर की किस्मत इसी डील पर टिकी थी। फिर लड़के ने निर्देश मानकर गर्दन के पीछे बटन दबाया और मोड रीसेट कर दिया। इसके बाद लड़के ने टेस्ट शुरू किया। पूछा, तुम कैसे साबित करोगे कि तुम एआई रोबोट हो? रोबोट ने जवाब दिया, तुम कैसे साबित करोगे कि तुम इंसान हो? ऐसा जवाब सुनकर लड़का काफी खुश हुआ। लेकिन तभी रिसर्च सेंटर की बिजली चली गई और रोबोट की रीडिंग क्षमता बंद हो गई। वो घबरा गई। उसकी इतनी कम बुद्धि से टेस्ट कैसे पास होगा? उधर लोग बिजली ठीक करने में लगे थे और इधर टेस्ट शुरू हो चुका था। पहले रोबोट की फुर्ती चेक हुई। बैठो, उठो, दायां पैर उठाओ और दायां हाथ उठाओ, बायां हाथ उठाओ, 2 बार उठाओ, फिर बायां हाथ 1 बार और उठाओ। इन सब आदेशों से लड़की पूरी तरह उलझ गई। लड़के को लगा कि वह कुछ सोच रही है। लड़की समझ गई कि अब पोल खुलने वाली है, लेकिन तभी लड़का बोला, तुम्हारे भारी मशीन शरीर के लिए यह मुश्किल होगा। फिर अगला था बुद्धि परीक्षण। टैबलेट में एक गणित का सवाल था, उसका जवाब निकालकर फिर पास्ता में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की संख्या जोड़नी थी। वही बॉक्स का पासवर्ड था जिससे बॉक्स खोलकर अंदर की चीज निकालनी थी। समय सीमा 3 मिनट थी।
वह सोचने लगी, इतनी कम बुद्धि में ये कैसे हल होगा। तभी काउंटडाउन शुरू हुआ। वह घबरा गई कि अब क्या करे। आखिर उसने हार मानकर सीधा तरीका अपनाया और अजीब चाल चलते हुए पीले बॉक्स की तरफ बढ़ी। अपना छोटा सा मुक्का उठाया और जोर से बॉक्स पर मार दिया। बॉक्स टूट गया और जवाब मिल गया। लड़का हैरान रह गया। सिर्फ 13 सेकंड लगे थे। वह खुशी से भर गया। उसे लगा इतना क्रिएटिव और स्मार्ट रोबोट दुनिया में नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वह अलग अलग भाषाओं का टेस्ट लेने वाला था, अचानक उसे रोबोट में कुछ अजीब लगा। लड़की उसकी नजरों से घबरा गई। लड़का उसकी छाती को घूरने लगा और बड़बड़ाया, कल से बड़ी कैसे हो गई। लड़के ने सोचा, कहीं बैटरी फूल तो नहीं गई, और फिर उसने हाथ लगाना चाहा। अगला पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।